हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज बच्चों हम बात करेंगे किसी टॉपिक पर नहीं, एक पेपर पे बात करेंगे। पेपर का मतलब ये होता है कि बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन 2024। यस सर, है ना? यस सर, जरूर चर्चा करिए, है ना? कैसे चर्चा करेंगे पेपर पे? आप लोग ने कुछ तो पढ़ाई भी नहीं किया है ना? क्या चर्चा करें सर, पेपर बहुत घटिया गया है, कोई फायदा नहीं है अब, है ना? पेपर जैसा गया वैसा गया, लेकिन कोई फायदा भी नहीं इसका। क्या करेंगे इस पर चर्चा करके, है ना? तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो मेरे हाथ में एक पेपर दिख रहा होगा आपको, ये है ना, यूपी बोर्ड का है। ये यूपी बोर्ड, इसका सेट है ना, 346 FY, ठीक है। फिजिक्स का पेपर है और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो मैं आज की इस लेक्चर में सिर्फ एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करूंगा। ध्यान सुनना, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स, बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि नहीं, कि कैसे हम क्वेश्चन को समझें, न्यूमेरिकल्स को कैसे एमसीक्यू को सॉल्व करें, तो सबसे प्रॉब्लम इसी में होती है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स 2024 का जो पेपर है 2024। सेट का नाम है बच्चों 346, ब्रैकेट में दिया हुआ FY, और ये है फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स है। तो फिजिक्स का ही पेपर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको 5 MCQ मिले हैं बेटा। कितने MCQ? 5 MCQ। तो बच्चों हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और हिंदी मीडियम अगर समझ सके तो समझ लीजिए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि if a wire is stretched is to double, एक वायर स्ट्रेच होता है डबल of its original length, the value of its resistivity। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए दिया है आपका 4 टाइम्स, रजिस्टिविटी क्या होगी इसकी 8 टाइम्स दिया हुआ है, सी दिया है आपका 16 टाइम्स, और डी दिया है अनचेंज्ड, मतलब नहीं बदलता है, ठीक है। मतलब एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना, जिसका अपना कुछ रेजिस्टिविटी है, उसको उसके लेंथ का डबल लेंथ हम तक इंक्रीज कर देते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो ऑप्शन सीधा सीधा होगा अनचेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। नाउ सेकंड नंबर जो एमसीक्यू है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन के बराबर है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा एम कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है बेटा 60 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया है 120 डिग्री, ठीक है। मतलब इसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर है एक ग्लास प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल है, मतलब कि डेल्टा एम के बराबर है एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ये डेल्टा है कितना। तो सीधा सीधा फार्मूला आप लगाएंगे, इसको आप लोग तुक्का नहीं लगाएंगे बेटा, तुक्का नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे √3 रख देंगे और यहाँ पे a रख देंगे, या यहाँ पे चलो a रख देते हैं, तो साइन a प्लस यहाँ भी a रखेंगे बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये 2a हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, मतलब साइन a बचेगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, साइन a बाई 2, बोलो क्लियर है। आप साइन 2a का फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2a 2 साइन a कॉस a, अब वहां पर अगर हम साइन 2a के बजाय साइन a रखें तो क्या होगा, 2 साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन a बाई 2, इससे मर जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो √3 बाई 2 इन इस टू कॉस a बाई 2 आ जाएगा, और ये कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है,
cos 30 की वैल्यू, cos हट जाएगा, a/2 इक्वल टू 30 डिग्री और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर कह रहा है इसमें बच्चों, डी एक क्वेश्चन है थर्ड, ये तो थर्ड हो गया आपका ना, सेकेंड है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ अंडरवुड एलसी। अंडरवुड एलसी मतलब होता है, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है हर्ट्ज, दूसरा दिया है हेनरी और तीसरा दिया है फैरड, फैरड इनटू हेनरी और फोर्थ दिया है सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, रूट एलसी। इसका होता है हेनरी, इसका फैरड होता है। अगर ये तब सही होता जब यहाँ पे रूट लगा होता, ठीक है, ये रूट नहीं दिया है, सेकंड कोई चांस ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, हेनरी सिर्फ होगा नहीं, तो ऑप्शन जाएगा हर्ट्ज। आप ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। बोलो क्लियर, क्लियर। तो आप, मैं चाहूंगी इसको आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पहले इसको मैं क्लीन करूंगा बोर्ड को ताकि टाइम कम से कम लगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। इसमें कह रहा है बेटा कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, लैम्डा नॉट है। वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड ऑफ सम अदर सेल बिकम्स n टाइम्स। अगर उसका वर्क फंक्शन n टाइम्स हो जाता है किसके, फर्स्ट सेल से, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द अदर सेल क्या होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट, और यहां रखेंगे सी बाई लैम्डा नॉट, तो एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये पहले का हो गया। दूसरा जो होता है कैथोड का, उसका n टाइम्स होता है वर्क फंक्शन इसका, यानी मतलब n डब्ल्यू नॉट उसका हो जाएगा, एच सी बाई यहाँ पे हम लैम्डा मान लेते हैं। तो इसमें कुछ पूछा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा अगली सेल का, मतलब कि नेक्स्ट सेल का, तो आपस में डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा और एस सी कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, एस सी कट जाएगा, लैम्डा ऊपर जाएगा, लैम्डा बाई, और ये लैम्डा ऊपर जाएगा है ना, बाई लैम्डा नॉट बचेगा, है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, यहाँ पे n बचेगा सिर्फ, एच सी से एच सी कट जाएगा। बोलो क्लियर है, इसमें डिवाइड करेंगे, एक मिनट, इसका हम सेकंड में डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, सेकंड में हम डिवाइड कर देंगे बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे n बचेगा, लैम्डा नॉट कहाँ जाएगा, मतलब इसमें डिवाइड करेंगे ये, तो लैम्डा नॉट कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, है ना भाई, इसमें डिवाइड कर रहे हैं ये चीज, तो लैम्डा नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, लैम्डा, एस सी कट जाएगा। बोलो है कि नहीं ऐसा। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा नॉट बाई n, है ना, लैम्डा नॉट बाई n। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा नॉट, सेकंड ऑप्शन दिया है n लैम्डा नॉट, सी ऑप्शन दिया है लैम्डा नॉट बाई n, और डी ऑप्शन दिया है लैम्डा नॉट n-1। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है ना, 1 2 3 4 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर एक रिएक्शन दिया है आपको सीधे सीधे 2He4, ठीक है, प्लस ZXA, एरो मार्क Z+2, यहाँ पे हमारा Y बन रहा है A+3 और प्लस का कोई W पार्टिकल है। तो ऑप्शन दे रहा है इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, बी में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन होगा, डी क्या होगा, पॉजिट्रॉन। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है भाई। 2He4 है तो ये आपका एटॉमिक नंबर होता है मास नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर मास नंबर, तो मास नंबर में अगर ये ऐड हो रहा होना चाहिए, इसमें ये ऐड हो रहा है तो Z+2 एटॉमिक नंबर बन रहा है, तो ऐसे मास नंबर भी क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए इसमें, तो ये A+4 होना चाहिए। तो एक क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहां से क्या निकल रहा है, एक न्यूट्रॉन बाहर हो रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर। कह रहा है इसमें इफ इन ऑर्डर टू पास 10%, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, इफ इन ऑर्डर टू पास 10% मेन करंट होता है, 10% मेन करंट का गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग होता है, मतलब मेन करंट जितना है उसका 10% ऑफ मेन करंट, मतलब IG गैल्वेनोमीटर में कितना शो कर रहा है, 10% ऑफ I। क्लियर है? तो आपको बताना है कितना रेजिस्टेंस होगा शंट का। आप जानते हैं ना कि ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें हम क्या लगा देते हैं एक शंट, तो ये अमीटर की तरह काम करता है। इधर जाता है IG और यहाँ हो जाता है I माइनस IG, ये शंट निकालना होता है। तो क्या करते हैं, I माइनस IG इंटू एस इक्वल टू IG इंटू जी। क्या करेंगे हम, S इसको डिवाइड करेंगे तो IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। IG की वैल्यू क्या रखेंगे, 10%, 10% में 10/100 मतलब I बाई 10 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप रख सॉल्व करेंगे I/10, I माइनस I बाई 10 इंटू जी कितना दिया आपका, R दिया है। तो सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 10 कैंसिल, I कैंसिल, R/9 आएगा। कितना आएगा, R/9। तो ऑप्शन जाएगा इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन जाएगा R/9। आंसर इज द राइट आंसर। देखो वीडियो बच्चों बहुत लंबा हो रहा है, न्यूमेरिकल हम किसी और पार्ट में करेंगे, ये पार्ट 1 है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो हम किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेट यही है आपका 346 FY 2024। आई होप कि आपको MCQ वाले डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आएंगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, ये MCQ पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, अब आगे थ्योरी जो पोर्शन है डेरिवेशन, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप पढ़े भी होंगे, नहीं तो आप मैं उसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस आप यूट्यूब पे लिंक जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा और डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।